जैसे कि बुद्ध ने कहा ना, अपो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, माने अपना प्रकाश स्वयं प्रकाशित करो। तो जैसे कि हम सभी दीप जलाते हैं, जब नवरात्रि होती है तो हम लोग कलश के ऊपर दीप रखते हैं ना। और अब जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो दीप जलाया जाता है घर में, उसका सब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है उसके बाद। तो मतलब हमारे यहाँ सनातन धर्म में हर समय दीपक का महत्व होता है ना। दिया जलाते हैं, और दिवाली में तो सभी जलाते ही हैं दीप, और पूजा में भी दीप जलाने का है। तो दीप जलाने का मतलब क्या है? जैसे कि परमात्मा ज्ञान हमें ये समझाता है कि ये शरीर जो है वो विनाशी है, और आत्मा जो है इस शरीर में, जो इस शरीर के द्वारा कर्म करती है ना। और मन बुद्धि के द्वारा हम विचार करते हैं, सोचते हैं ना। तो इस तरीके से जो आत्मा है वो प्रकाश की तरह है। तो जैसे ये शरीर है वो दिए की तरह है, और उसमें जो आत्मा है वो जैसे दिए की लौ होती है ना, ऐसे ही आत्मा इस शरीर की वो प्रकाश है, वो ज्योति है ना। वो जैसे दिए में लौ होती है, इस तरीके से इस शरीर में आत्मा भी प्रकाशित होती है, जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो निराकार है। और इस शरीर को में वो शक्ति जो प्राण शक्ति जो है वो आत्मा है, जो इस शरीर को चलाती है। तो दिए का महत्व इसीलिए है कि जैसे कहते हैं ना कि दीप बुझना नहीं चाहिए, कलश में रखा जाता है तो कहते दीप बुझना नहीं चाहिए। या फिर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो 5 दिन ऐसे कुछ दिए जलाते हैं, तो क्यों जलाते हैं वो दीपक, और वो बुझना नहीं चाहिए ऐसा बोला जाता है। तो उस सब के पीछे यही है कि वो प्रकाशित होता रहे, वो रोशनी देता रहे दीप, है ना। तो परमपिता परमात्मा का ज्ञान ये कहता है कि ये आत्मा जो है वो भी एक ज्योति की तरह है, और शरीर जो है वो दीपक की तरह है। तो शरीर विनाशी है और ज्योति जो है वो अविनाशी है। तो इस तरीके से हम दीपक को देख के ये समझते हैं कि जैसे ये दीपक का महत्व तब है, दिए का महत्व तब है जब इसमें वो जाग रही है ना, जल रही है, वो जल रही है, तब इस दीपक का महत्व है। जैसे हम लोग दिवाली में दीप लगाते हैं तो कोई दिया बुझा होता है तो या उसकी लौ हिल रही होती है तो सबका ध्यान वहीं जाएगा। जो दीप अच्छे से जल रहा है उस पर ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन जो दीप बुझ रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है। तो कहने का अर्थ यही है कि ऐसे ही शरीर में जो आत्म ज्योत है उसकी जो पावर है, जब वो कम हो जाती है तो फिर लोगों का ध्यान इस शरीर की ओर जाता है, उस आत्मा की ओर, उस दिव्यता की ओर नहीं जाता है। तो जो दिव्य ज्ञान है आत्मा का, उसको जब हम स्मृति में लाते हैं तो फिर इस शरीर से अलग जो वो दिव्य शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है, उस पर ध्यान जाता है। वैसे भी देखो, किसी को हम लोग देखते हैं तो बोलते हैं ना कि वो बहुत विद्वान हैं, वो बहुत ज्ञानी हैं, वो बहुत गुणवान हैं। तो ये जो गुणवान हैं, ज्ञानी हैं, ये चीज़ दिखाई कैसे देती है? उसके आचरण व्यवहार से ही दिखाई देती है, उसके बोल चाल चलन से दिखाई देती है ना। तो उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से दिखाई देते हैं ना। तो ये तो सूक्ष्म बातें हैं जो हम इस शरीर जो दिखाई दे रहा है उससे सूक्ष्म उस गुणों को, उन जो विशेषताएं हैं उनको हम देखने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करते हैं ना। नहीं तो हम फिर कैसे परखेंगे कि क्या चीज़ पवित्र है, क्या अपवित्र है, क्या सत्य है, क्या असत्य है ना। तो ये दिव्य प्रकाश हमारे अंदर प्रकाशित रहे, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आत्मा का ज्ञान लेना, आत्मिक ज्ञान लेना, है ना, कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये स्मृति आते ही समझ आता है कि इस आत्मा का महत्व है इस शरीर में। जैसे कि वो दीप का महत्व नहीं है जब तक कि उसमें ज्योत नहीं जाग रही है, इसी तरीके से इस शरीर में आत्मा तो सबके ही है, लेकिन आत्मा में जो दिव्य प्रकाश होना चाहिए, ज्ञान का, विवेक का, बुद्धि का, समझ का, है ना, महत्व उसका होता है ना। तो ये बाती है जो, वो क्या हुई, हमारी जो बुद्धि होती है ना, वो जैसे दिया जो है वो शरीर हुआ, जो बात मतलब कि ये प्रतीकात्मक है कि जैसे शरीर है तो ऐसे ये दिया है।
है ना। दिया मिट्टी का, ऐसी शरीर भी मिट्टी का होता है ना, मिट्टी कहते हैं जब डेथ हो जाती है। और उसमें ये जो बाती है, जैसे हमारे अंदर बुद्धि होती ना, तो वो है। और फिर उसमें जो घृत है, माने कि जो हमारे अंदर नॉलेज है वो, और जो ये जोत जाग रही है, माने ये आत्मा के द्वारा ही हम आत्मिक प्रकाश को मतलब दिव्य प्रकाश को हमारे द्वारा अभिव्यक्त होता है हमारे, जिससे हम कहते हैं ऑरा, है ना। और ये जो घृत डला होता है, जैसे दीप में डला हुआ है, तो अगर हम जैसे घी नहीं डाल के अगर हम मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा ना। या कुछ और भी डालेंगे तो नहीं जलेगा, या तो तेल होगा या घी होगा, उसी से ही जलता है दीप। तो इसी तरीके से अगर हमने इस मन बुद्धि में जो है उसमें कुछ भी कचरा रखे होंगे, उसमें कोई अच्छी बातों को और दिव्य ज्ञान को नहीं अगर बुद्धि में रखेंगे, तो फिर आत्मा कैसे प्रकाशित होगी ना। तो इसलिए महत्व होता है कि हम इस बुद्धि में क्या डाल रहे हैं, मन बुद्धि में हम क्या इनपुट कर रहे हैं ना, जिससे कि जो हमारे आत्मा है वो प्रकाशित हो। तो अगर हमने व्यर्थ कचरा रखा होगा तो फिर वो, जैसे कि अगर हमने दिए में मिट्टी का तेल डाला होगा तो वो जोत नहीं जागेगी ना उतनी। तो इसी तरीके से मन बुद्धि में अगर हम दिव्य ज्ञान को नहीं भरे होंगे तो फिर क्या होगा कि वो आत्मा का प्रकाश नहीं दिखाई देगा, वह शरीर पे लोगों का, देह पर लोगों का ध्यान जाएगा। और फिर इसीलिए लोग अपने शरीर को निखारने में, अपने रंग रूप को निखारने में कितना पैसा समय बर्बाद करते हैं ना। लेकिन महत्व तो होता है आपके अंदर की दिव्यता का, आपके अंदर की भव्यता का। और परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम तो मेरे बच्चे हो, तो अपने आप को प्रकाशित करो, अपनी आत्म ज्योत को बढ़ाओ। बड़े दीप से छोटे दीप को जलाने की परंपरा है ना दिवाली में। तो बड़ा दीप क्या है? परमपिता परमात्मा, उसकी जो ज्योत है, उसका जो प्रकाश है, उस ज्ञान का जो प्रकाश है, उससे हम अपने आत्मा रूपी जो बिल्कुल टिमटिमा रही है, बुझ सी गई है प्रकाश, आत्मा का ज्ञान का जो प्रकाश है, उसको हम फिर से प्रकाशित कर लें। परमपिता परमात्मा के ज्ञान के द्वारा उसको फिर से प्रकाशित कर ले, क्योंकि वो टिमटिमाता रहेगा प्रकाश। यदि आत्मा का जो प्रकाश है, जो वो अगर टिमटिमाता रहेगा तो क्या होगा? लोगों का ध्यान फिर आपकी देह पर जाएगा, आपकी इस दिव्यता पर, इस भव्यता पर नहीं जाएगा। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, अपने आभा मंडल को पावरफुल बनाओ। इस यूनिवर्स की जो शक्ति है ना, उससे हम अपने आप को भरपूर कर सकते हैं। लेकिन वो मेडिटेशन के द्वारा हम अपने आप को निरंतर अभ्यास के द्वारा आत्म ज्योत को प्रकाशित कर सकते हैं, आत्मा की दिव्यता को बढ़ा सकते हैं। जैसे दीप होता है, वो मिट्टी का है तो वो तो मिट्टी में मिल जाएगा, तो ऐसे ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। इस शरीर में जो आत्मा है वो दिखाई नहीं देती है। हालांकि ये जो दिया है, इसमें जो ज्योत है, जो बाती है, वो भी जैसे आत्मा में बुद्धि है वैसे ही ये ज्योत है ना। और जो जैसे इसमें घी है, ऐसे ही आत्मा में यदि हमने दिव्य ज्ञान रखा है, विवेक रखा हुआ है, तो उसके द्वारा वो प्रकाशित अच्छे से होगी आत्मा। जैसे कि इसमें यदि हमने दिए में घी डाला है और या फिर अच्छा तेल डाला है, तो फिर वो ज्योत जो है वो प्रकाशित होगी। और जो ज्योत है उसको जब देखेंगे अपन, जैसे अभी देखते हैं इसमें ना, वो देखो ट्रांसपेरेंट टाइप का है ना, मतलब इसमें जब हम ये कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? आर पार जा रहा है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो उसको ना कोई काट सकता है, ना मार सकता है, ना जला सकते, ना पानी में डुबा सकते, मतलब कि वो निराकार है ना। तो जैसे ये प्रकाश है ना, इसको देखो तो इसको हम मतलब कुछ भी इसका नुकसान नहीं कर सकते ना। वो बुझा देना वो अलग बात है, लेकिन वैसे इसमें देखो ऐसे कर रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। तो ये जो निराकार स्टेज है, ऐसे ही आत्मा की निराकार स्टेज है। लेकिन जैसे इस दीप में प्रकाश का महत्व है, ऐसे ही शरीर में जो ये आत्मा है उसके प्रकाश का भी महत्व होता है। इसीलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में हर पूजा पाठ में दीप जलाने का चलन है। और जैसे कि नारियल रखते हैं, तो नारियल इस मस्तक का प्रतीक है ना। जैसे नारियल फोड़ते हैं तो उसमें से जो अंदर जो है वो गरी निकलती है और फिर उसमें से पानी भी निकलता है ना, जैसे। तो क्या है कि हमारा अहंकार पूरा, जब हम परमात्मा के सम्मुख अपने इस मस्तक रूपी
जो ये नारियल है ना उसको समर्पित कर देते हैं, सर झुका लेते हैं, नमन करते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारा अहंकार बिल्कुल पानी की तरह बह जाता है और हमारे अंदर की परमात्मा के सम्मुख अपनी मन बुद्धि को अर्पित कर देते हैं और परमात्मा की हर बात को मन बुद्धि में धारण करते जाते हैं। उस सत्य ज्ञान को हम समझना शुरू कर देते हैं। तो हमारे अंदर वैसे ही जैसे वो नारियल में सफ़ेद है ना, ऐसी ही पवित्रता हमारे अंदर बुद्धि में धारण होती जाती है और हमारा अहंकार बिल्कुल जैसे नारियल में पानी बह जाता है, ऐसे ही हमारे अंदर का भी अहंकार जो है वो बह जाता है। तो नारियल क्यों चढ़ाते हैं, अगरबत्ती क्यों लगाते हैं? अगरबत्ती जो वो भी एक प्रतीकात्मक है अगरबत्ती। वैसे तो देखो खुशबू आती है ना, अगरबत्ती लगाते हैं, लेकिन वास्तव में ये कि परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अपने अंदर गुणों की और दिव्य शक्तियों को धारण करो ज्ञान और योग के द्वारा। तो जब गुणों की खुशबू अपने अंदर बढ़ाते जाओगे, तो जैसे कहते हैं ना कि जैसे एक वो भी है ना, तेरे आने से खुशबू आई, तो वो खुशबू परफ्यूम की या वैसी नहीं, हमारे गुणों की, हमारी दिव्यता की, हमारी अंदर जो आत्मा की ज्योत है ना वो प्रकाशित हो रही है। वो ऑरा, वो आभा मंडल जो है उसकी खुशबू वायुमंडल को प्रकाशित करे और खुशबूदार बना दे, जैसे कहना चाहिए ना कि तो उस तरीके से उसका प्रतीक है वो अगरबत्ती लगाते हैं या जो भी खुशबूदार चीज़ें लगाते हैं, परफ्यूम डालते हैं सब। तो फूल चढ़ाते हैं, तो फूल क्यों चढ़ाते हैं? तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे अपने को गुलाब के फूल की तरह बनाओ, कि ये संसार में जो कांटे हैं, जैसे लोग आचरण व्यवहार करते हैं, सबके बीच में रहते हुए भी अपने अंदर की जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, उनको बढ़ाते चलो। तो गुलाब के फूल की तरह खुशबूदार बनो।